हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज फूरियर एनालिसिस का फूरियर साइने और कोसाइने ट्रांसफॉर्म को आगे बढ़ाऊंगा। फूरियर साइने और कोसाइने ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म का 2 वीडियो में बना चुका हूं, लेकिन फूरियर साइने और कोसाइने ट्रांसफॉर्म का ये पार्ट नंबर 1 है, जो आईपी यूनिवर्सिटी के लिए है, अप्लाइड मैथ 2 सेमेस्टर 2। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, फाइंड द फूरियर साइने ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/x। 1/x का फूरियर साइने ट्रांसफॉर्म क्या होता है? हम लोग फॉर्मूला तो पहले लिख चुके हैं, पहला ही क्लास में लिख चुके हैं कि फूरियर साइने ट्रांसफॉर्म ऑफ fx होता है √2/π 0 टू इन्फिनिटी fx साइन px dx। ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर fx = है 1/x, तो जहाँ पर fx है वहाँ पर रखेंगे 1/x, और फूरियर साइने ट्रांसफॉर्म को हम लोग डिनोट करते हैं FSP को हम लोग फूरियर साइने ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाए, FSP = यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/x = √2/π 0 टू इन्फिनिटी साइन px/x। fx के जगह पर हम लोग 1/x रखें dx। इसको सोल्व करने से पहले हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देते हैं बी नो इंटीग्रेशन e⁴ax। ये हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं। साइन bx dx इक्वल टू होता है e⁴ax अपॉन a² प्लस b² a साइन bx प्लस साइन bx माइनस b कॉस bx। ये फॉर्मूला होता है, हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला को। ये हम लोग फॉर्मूला को 12th, इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, यही फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें अप्लाई हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। इसमें हम लोग अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। नाउ e⁴ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁴ साइन px dx इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग इस फॉर्मूला से, अपर फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस αx 0 टू इन्फिनिटी e⁻−αx साइन px dx को e⁻−αx अपॉन α² प्लस p², यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा ये ब्रैकेट ले रहे हैं, हो जाएगा आपका साइन माइनस अल्फा साइन px माइनस p कॉस px, और ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी की बात नहीं करते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। अब हम लोग जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ये टर्म 0 अगर जो होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस e⁻−α इंटू 0 डिवाइडेड बाई α² प्लस p², और इसका वैल्यू क्या लिखाएगा, ये साइन 0 होगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा तो साइन 0 हो जाएगा, और ये p हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस p, और ये क्या हो जाएगा, e⁻0 = 1। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻−αx साइन px dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, p/α² प्लस p²। ये इसको इक्वेशन नंबर 2 हम लोग सपोज कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको करते हैं
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा एंड टेकिंग लिमिट्स अल्फा 1 टू अल्फा 2, यानी अल्फा 1 से अल्फा 2 तक लिमिट लेंगे और अल्फा के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या होगा, देयरफॉर होगा आपका लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ही रहेगा और ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स अपॉन माइनस एक्स अल्फा 1 टू अल्फा 2 साइन पी एक्स डी एक्स। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो पी तो हम लोगों का बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, पी अपॉन पी हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा अपॉन पी और ये हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 हो जाएगा। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, माइनस है आपका वो रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका e टू दी पावर माइनस अल्फा 2 एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस अल्फा 1 एक्स अपॉन माइनस एक्स साइन पी एक्स डी एक्स इक्वल टू पी कैंसिल हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा 2 अपॉन पी माइनस tan इनवर्स अल्फा 1 अपॉन। अब हम लोग यहाँ इस तरीके से लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर वेन अल्फा 1 इक्वल टू 0 एंड अल्फा 2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी अल्फा 2 का वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी लेंगे और अल्फा 1 का वैल्यू 0 लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 टू इन्फिनिटी अल्फा 2 इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, माइनस e टू दी पावर 0 1 होता है, e टू दी पावर 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस एक्स साइन पी एक्स डी एक्स। और ये क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा 2 इन्फिनिटी है, तो tan इन्फिनिटी इक्वल टू होता है पाई बाई 2 और tan 0 क्या हो जाएगा, अल्फा 1 0 है तो माइनस 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 टू इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये हम लोग फार्मूला याद भी रख सकते हैं और ये पाई बाई 2 आ गया। इसको इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ये इसको इक्वेशन हम लोग 3 ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोगों का क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से क्या हो जाएगा, देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए इज इक्वल टू √2/पाई इंटू पाई बाई 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, यानी ये रूट पाई इससे कैंसिल होगा, ये √2 इससे कैंसिल हो जाएगा √2 अपॉन पाई। देयरफॉर साइन ए ट्रांसफॉर्म क्या हो गया आपका, एस पी इक्वल टू एफ साइन ए ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से, एफ एस पी इक्वल टू √पाई/2। डेट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट साइन ए ट्रांसफॉर्म इसका यही होगा। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसमें करना क्या था, हम लोगों को फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था। ये जो मेन वैल्यू है हम लोगों को साइन पी एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना था और डेट इज योर आंसर। अगर छोटा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछता है
तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स को π/2 आप याद रख सकते हो। तो ये इजी वे में बन जाएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फाइंड द फूरियर साइने एंड कोसाइने ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर x। साइन और कोसाइने ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर x की बात करते हैं कि e टू द पावर x का साइने और कोसाइने ट्रांसफॉर्म क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग तो डिफिनीशन जानते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइने एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स इजकल टू सपोज कर लीजिए e टू द पावर -x। देयरफॉर फूरियर साइने ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं f(s)p और इसको हम लोग लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन √2/π, हम पहले लिख चुके हैं, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x साइन px dx, साइन px dx। अब इसका इंटीग्रेशन पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं e टू द पावर ax साइन bx dx का जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी के आधार पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/π e टू द पावर -x अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर माइनस साइन px माइनस p cos px, ये हम लोग लिख सकते हैं dx ने इंटीग्रेशन कर दिए और इसका लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, इसका लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट अगर जो इन्फिनिटी करेंगे पुट तो इसके कारण क्योंकि e टू द पावर -∞ 0 होता है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2/π 0 माइनस, और इसका करेंगे साइन 0 0 होता है और ये हो जाएगा -p। तो क्या आ गया आपका देयरफॉर क्या हो गया आपका साइने ऑफ इन एफ साइने ट्रांसफॉर्म हो गया आपका रूट, यहाँ पर ये भी है आपका 1 प्लस p स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका √2/π इंटू p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर, ये साइने ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा √2/π p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस p स्क्वायर भी था वो छूट गया था, ये हम लोगों का साइने ट्रांसफॉर्म हुआ। सिमिलरली कोसाइने ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली कोसाइने ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ सी लिख देंगे, यहाँ पर p लिख देंगे, कोसाइने ट्रांसफॉर्म √2/π तो होगा ही, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x, यहाँ पर लिखाएगा cos px dx। और इसको भी सिमिलर कंडीशन से हम लोग बनाएंगे तो आपका आंसर, अगर सिमिलर कंडीशन से इसको बनाएंगे तो इसका आंसर भी आएगा CP √2/π इंटू 1/1 प्लस p स्क्वायर, ये आएगा आपका। सिमिलर कंडीशन से बनाएंगे, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व एज यूजुअल, जैसे हम लोग ऊपर साइने का निकाले उसी तरह से हम लोग ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व एज यूजुअल, जैसे ऊपर नॉमिनेटर में किए उसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द फूरियर कोसाइने ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -x²। अब e टू द पावर -x² का लेना है, तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू e टू द पावर -x²। देयरफॉर fc e टू द पावर -x² इज इक्वल टू fc। Therefore, Fourier transform of FC P, Fourier transform of cosine of P क्या हो जाएगा आपका √2/π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x² cos px dx। इसको हम लोग I मान लेते हैं,
आई से, इसको आई सपोज कर लेते हैं और इसको इक्वेशन हम लोग 1 लेते हैं। देयरफॉर आई इजकल टू क्या हो गया, आई मान लिया, आई इजकल टू क्या हो जाएगा 2/π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x² cos px dx। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, या रहने देते हैं, इसको इक्वेशन 1 रखते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 लिए, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम लोग इसका यूज करेंगे रूल हम लोग यूज करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, यानी इस रूल में हम लोग क्या करते हैं, आई को मैंने इंटीग्रल को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो यहाँ पर पी पैरामीटर हम लोग का, तो हम लोग को जो कांस्टेंट टर्म है वो पैरामीटर कहलाता है, वो पी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इक्वेशन 2। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू पी बी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी आई अपॉन डी पी इज इक्वल टू √2/π, तो एज यूजुअल रहेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, e⁻⁻x² में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और इसका हो जाएगा माइनस साइन px, और cos का माइनस साइन px हो गया, और px का हो गया p, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग dx। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए। डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोगों को क्या मिला, देखिए इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखिए √2/π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस टू यहाँ पर p नहीं होगा, यहाँ पर हम p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो माइनस साइन px हुआ इंटू x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर p वेरिएबल था, p के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो cos px, p का जो कोफिशिएंट x है तो x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर x हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -2x e⁻⁻x², एक फॉर्मेट हुआ, और यहाँ पर साइन px हुआ। ऐसा फॉर्मेट में इसलिए किए कि इसको हम लोग ले लेंगे सेकेंड फंक्शन, इसको ले लेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस एक्स e⁻⁻x², 2 नहीं था, तो यहाँ पर 2 क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 हम लोग डिवाइड कर देंगे, किस लिए, क्योंकि बैलेंस होगा। तो अब हम लोग को क्या लिखते हैं, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम लोग क्या जानते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन अपने से भी चेक करना पड़ेगा, चेक करते रहना है कि कहाँ पर कोई पर मिसप्रिंट तो नहीं हो गया है। तो क्या लिखेंगे, हाफ तो लिखेंगे ही, √2/π, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा आपका e⁻⁻x², इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे इस पार्ट का -2x e⁻⁻x² का, तो इंटीग्रेशन होगा आपका e⁻⁻x², और साइन px एज यूजुअल रहेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है एज यूजुअल रहेगा, इसका हम लोग लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। फिर माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी p cos px, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग का क्या आया था, e⁻⁻x², e⁻⁻x² हम लोग लिख लिए, और dx लिख लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जब इसका लिमिट की बात करेंगे, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये टर्म e⁻⁻∞² 0 हो जाएगा, और साइन 0 होता है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा। तो अब अगला क्या लिखेंगे, 1/2
2/π 0, इसका वैल्यू 0, माइनस 0 to इन्फिनिटी p cos px इंटू e⁻⁻x² dx। और ये इसको हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिए हुए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या लिए हुए हैं, आयोटा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिख लेते हैं हम लोग पहले, p/2 माइनस p/2 इन 2/π इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, ये p बाहर ले लिए हैं, e⁻⁻x² cos px dx। ये हम लोग इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। और ये क्या हो गया आपका di/dt। फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो जाएगा, देखिए फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो जाएगा di/dp इक्वल टू माइनस p/2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं i। इसको हम लोग इतना टर्म को हम लोग लिख सकते हैं i। देखिए इक्वेशन 2 में हम लोगों का दिया हुआ है, इक्वेशन 2 में दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं i लिख सकते हैं। √2/π 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻x² cos px dx को हम लोग लिख सकते हैं i लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए इसका इंटीग्रेशन की बात करेंगे, di/i इक्वल टू माइनस p/2 dp, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, और इसको हम लोग इंटीग्रेट नाउ इंटीग्रेटिंग वी हैव नाउ इंटीग्रेटिंग वी हैव, इंटीग्रेटिंग वी हैव में क्या लिखेंगे, देखिए di/i इक्वल टू माइनस p/2 dp। तो हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, इंटीग्रेटिंग di/i इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस p/2 dp। और जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log i इक्वल टू माइनस p² प्लस log c हम लोग c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, log c होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log i माइनस log c इक्वल टू माइनस p²/4। इसको आप लिख सकते हो i/c इक्वल टू e⁻⁻p²/4। देयरफॉर i इक्वल टू होगा c कांस्टेंट टर्म होगा e⁻⁻p²/4। यहाँ पर i का वैल्यू होगा e⁻c/e⁻⁻p²/4। इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर 3 लिए थे इक्वेशन, अब इसको इक्वेशन हम लोग 4 ले रहे हैं, इसको इक्वेशन हम लोग 4 ले रहे हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, बट देन p इक्वल टू 0, अगर p 0 लेते हैं तो देयरफॉर क्या हो जाएगा i इक्वल टू c e⁻0। देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, i इक्वल टू c हो जाएगा। और यहाँ पर c i इक्वल टू तो c हो गया, ये i इक्वल टू तो c हो गया, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो i c के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोगों का क्या होगा, i इक्वल टू c हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर अगर हम लोग p इक्वल टू 0 लेते हैं, p इक्वल टू 0 लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इफ p इज इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा आपका, देखिए i इज इक्वल टू √2/π, i इज इक्वल टू √2/π इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻x² cos 0 डिग्री
cos 0 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, देखिए √2/π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx। यहाँ पर dx था। और इसका वैल्यू क्या होता है आपका, e⁻⁻x² का वैल्यू क्या होता है √2/π, और इसका वैल्यू होता है √π/2। यहाँ पर √2/π यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx इक्वल टू होता है √π/2, हम लोग जानते हैं। तो देयरफॉर आई क्या हो गया आपका, आई इक्वल टू, देखिए √π कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू 1/√2 हुआ। आई इक्वल टू √2 हुआ, देयरफॉर सी क्या हो जाएगा, देयरफॉर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2। सी इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। नाउ सी का वैल्यू निकल गया। नाउ आई इज इक्वल टू, सी का वैल्यू 1/√2 दिए e⁻⁻p² डिवाइडेड बाई 4, ये आई का वैल्यू। और आई क्या है आपका, देखिए यहाँ पर से आई क्या है, यहाँ पर जो आई सपोज किए हम लोग, आई क्या है देखिए, यहाँ पर आई इक्वल टू ये है √2π 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x² cos px dx, और आई इसको सपोज किए हैं, आई हम लोग यही इंटीग्रेशन को सपोज किए हैं। तो कोसाइने ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻x² क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर, या फ्रॉम इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन, एक मिनट, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वेशन 1 हम लोग लिखे थे, यहाँ पर इक्वेशन 2 ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इक्वेशन 2 ले लेते हैं, 1 तो हम लोग पहले माने थे उसको, यहाँ पर इक्वेशन 2 फ्रॉम p इक्वल टू 0, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 दिस। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, इन f(c)p इक्वल टू 1/√2 e⁻⁻p²/4 देयरफॉर क्या हो जाएगा, कोसाइने इनवर्स, देयरफॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइने ऑफ e⁻⁻x² इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 e⁻⁻p²/4, यही रिक्वायर्ड आंसर हुआ आपका। ओके स्टूडेंट्स, यही आंसर हुआ। देखिए यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 2 बाद में लिखे हैं, इक्वेशन 2 से लिए p इक्वल टू 0 कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। एक बार देख लीजिए किसको इक्वेशन 1 लिए, किसको 2 लिए, देखिए पूरा कंप्लीट आंसर इस तरीके से ये हुआ। उसके बाद इसको रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन हम लोग इसी तरह से यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते जाइए, नोट डाउन इट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट किए हैं, आप चाहे तो कैलकुलेशन को शॉर्ट भी कर सकते हैं। i इक्वल टू सी हो गया, उसके बाद c का वैल्यू निकाल दिए हम लोग 1/√2, क्योंकि i का वैल्यू √2 इक्वेशन 2 में हम लोग पुट किए थे, यहाँ पर पहले लिखे थे 1, अब 2 में पुट करेंगे तो 1/√2 हुआ, क्योंकि 1 को हम लोग इक्वेशन इधर से लिए हुए थे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। ये हुआ फूरियर सीरीज ऑफ कोसाइने फूरियर सीरीज e⁻⁻x² को। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे।